Now let's see the exercise of plurals, and this is let's try 3 from your course book on page number 74. Now let's read the question. Complete each sentence by adding the plurals of the noun in the brackets. One has been done for you. नीचे जो सेंटेंसेस दिए गए हैं, इन सेंटेंसेस के साथ में ब्रैकेट के अंदर हमें नाउन दिया गया है. इस नाउन को आपको प्लूरल में चेंज करना है. नाउ द फर्स्ट इज देयर आर 5 left on the tree and the noun is apple. So you have to make the plural of this apple. The plural of the apple is apples. We saw some beautiful by the lake. The naming word is bird. हमें bird का plural बनाना है and the plural of bird is birds. Then there are many in the park. The plural is plant. You have to make the plural of plant and the plural of this plant is plants. My best friend has a lot of toy. The plural of this toy is toys. Now look here, in this word toy, in this naming word toy, we have the y at the end of this word. इस word के last का letter y दिया गया है, but before this y we have a o vowel. y के पहले एक वॉवेल दिया गया है, और जब किसी वर्ड के लास्ट में y हो लेकिन उस y के पहले अगर कोई वॉवेल आता है तब हम उसमें सिर्फ s लगाकर उसका प्लूरल बनाते हैं. एंड इट इज द रूल नंबर 4. रूल नंबर 4 में हमने ये पढ़ा था. नेक्स्ट, देयर आर 3 मैचेस लेफ्ट इन द बॉक्स. मैच, अब यहाँ जो मैच वर्ड दिया गया है, इस वर्ड के लास्ट में 2 लेटर CH दिए गए हैं. एंड अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर 2, इफ वी हैव S, SS, CH, X और SS, देन वी पुट ES टू मेक द प्लूरल. तब हम ऐसे वर्ड जिनके लास्ट में CH, S, SS, X या SH होता है, तब हम उनमें ES ऐड करके उसका प्लूरल बनाते हैं. Next is our kitchen has 5 shelf. Now according to the rule number 5 of plurals, rule number 5 के according, if we have F or double F at the end of any word, then we have to remove this F or double F and we need to put VES at the place of this F. जब किसी noun के last में कोई letter F या FE होता है, तब हम उस F और FE दोनों को हटाकर उसकी प्लेस पर क्या लगाते हैं, VES. तो यहाँ SHELF शेल्फ दिया है और इसका लास्ट लेटर F दिया गया है. तो हम इसका जब प्लूरल बनाएंगे तब हम इस F को हटाकर उसकी प्लेस पर क्या लगा देंगे, VES. एंड द प्लूरल इज शेल्व्स. नेक्स्ट, we ate all the lovely berries on the tree. Here we have the noun berry. यहाँ हमारे पास जो नाउन दिया गया है वह berry दिया गया है. And according to the rule number 3, if we have y at the end of any naming word and but this y we have before this y we have any consonant, then we have to remove this y and we put IES at the place of this y. अगर हमारे पास कोई ऐसा नेमिंग वर्ड है जिसके लास्ट लेटर y हो और उसके पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट लेटर दिया गया हो, तो रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग हम उस y को हटाकर उसकी प्लेस पर IES लगाकर उसका प्लूरल फॉर्म बनाएंगे. तो बैरी का जो प्लूरल फॉर्म होगा वह होगा बैरीज. देन नेक्स्ट इज डोंट फॉरगेट टू ऐड सम पोटैटोज टू द सूप. हियर वी हैव द वर्ड पोटैटो and the last letter of this potato is O. Now according to the rule number 6, if we have the last letter in any naming word O and before this O if we have any consonant, then we put ES to the word to make plural. अगर कोई ऐसा वर्ड दिया गया है जिसका लास्ट लेटर O हो और उसके पहले अगर कॉन्सोनेंट दिया गया है, तब हम उस वर्ड में ES लगाकर उसका प्लूरल बनाएंगे. Now the next is there are 2 donkeys. यहाँ जो हमारे पास नेमिंग वर्ड है वह दिया गया है donkey. And according to the rule number 4, if we have
y at the end of the word and before this y if we have any vowel. अगर हमारा जो वर्ड है उसके लास्ट में y लेटर दिया गया है और उसके पहले कोई वॉवेल दिया गया है, तब हम उस वर्ड को प्लूरल में चेंज करने के लिए सिर्फ s लगाकर उसका प्लूरल बनाते हैं. तो डंकी का जो प्लूरल होगा वह होगा डंकीज. नेक्स्ट, आई पिक्ड 5 poppies and put them in the vase. यहाँ जो हमारे पास वर्ड है वो दिया गया है पॉपी एंड इस पॉपी में भी लास्ट लेटर हमारा क्या है, वाई है और इस वाई के पहले हमारे पास एक कॉन्सोनेंट है. तो रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग हम इस वाई को हटाकर इसकी प्लेस पर IES लगाकर उसका प्लूरल बनाते हैं. नेक्स्ट, कुड यू पुट दोज डिशेस देयर प्लीज. यहाँ हमारा जो वर्ड दिया है वो है डिश एंड अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर 2 इफ वी हैव SH, CH, S, X and double S at the end of any word, then we need to put ES to make the plural. अगर किसी वर्ड में लास्ट में SH, CH, S, डबल S या X दिया गया हो तो हम उसमें प्लूरल में चेंज करने के लिए ES लगाकर उसका प्लूरल बनाते हैं. Now the next exercise is let's try 4. Rewrite the sentences by changing singular to plural. Remember to change the helping verb as well. अब यहाँ हमें जो sentences दिए गए हैं इन sentences के अंदर जो नेमिंग वर्ड है, नाउन है, उन्हें सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करना है. बट यहाँ हमें यह भी ध्यान कर रखना है कि अगर हम उस नाउन को चेंज करते हैं तो उसके साथ में जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जा रही है वह हेल्पिंग वर्ब भी चेंज होगी. हम हेल्पिंग वर्ब के बारे में चैप्टर नंबर 5 में पढ़ चुके हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब चेंजेस इन दिस प्लूरल्स. प्लूरल्स के अंदर हमें 3 टाइप से हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना पड़ता है. नाउ द इफ वी हैव इज हेल्पिंग वर्ब आर में चेंज होगी, वॉज वर में चेंज होगी और हैज हैव में चेंज होती है. ओके, सो लेट्स रीड द सेंटेंसेस. फर्स्ट इज द क्रैब इज मेकिंग अ होल इन द सैंड एंड द प्लूरल ऑफ दिस क्रैब इज द क्रैब्स. और यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब इज दी है वह आर में चेंज होगी. सो द क्रैब्स आर मेकिंग अ होल इन द सैंड. नेक्स्ट, द बीच इज फुल ऑफ क्रैब्स. द बीचेस इज आर में चेंज हो जाएगा. द बीचेस आर फुल ऑफ क्रैब्स. नेक्स्ट, द ऑक्टोपस इज मीटिंग मिस्टर क्रैब फॉर टी. यहाँ जब प्लूरल्स बनाएंगे हम तो द ऑक्टोपसेस इज की जगह आर meeting Mr. Crab for tea. The princess is afraid of crabs. The princesses is की जगह are यूज किया जाएगा afraid of crabs. The knife is not as sharp as Mr. Crab's pincers. The knives are not as sharp as Mr. Crab's pincers. The wolf is running over the hill. The wolves are running over the hill. The knife is stuck to the butter. The knives are stuck to the butter. The child is laughing happily. The children are laughing happily. My shoe is wet. My shoes are wet. The book is very heavy. The books are very heavy. Now you have to remember and follow all the rules of plurals. यह लेट्स ट्राई 4 जो एक्सरसाइज दी गई है इसको सॉल्व करने से पहले आपको जो प्लूरल्स के 8 रूल्स मैंने आपको सिखाए हैं उन सबको आपको लर्न करना है और उसके बाद ये एक्सरसाइज करना है. Now this exercise is from your practice book and this is my turn 1. Color the correct plural for each noun. One has been done for you. यहाँ नाउन दिए हैं और यहाँ पर उनके प्लूरल्स दिए गए हैं. जो करेक्ट प्लूरल इसका बनेगा उसको आपको कलर करना है. नाउ द फर्स्ट वन इज बीच, बीचेस एंड बीचेस. इसका जो भी प्लूरल बनेगा करेक्ट आपको रूल्स को फॉलो करना है और उसके अकॉर्डिंग जो करेक्ट प्लूरल बनेगा उसको कलर करना है. चेरी, चेरीज, चेरीज. पोटैटो, पोटैटोज, पोटैटोज. वॉल्फ, वॉल्स, wolves,
leg, legs, legs, wish, wishes, wishes, toy, toys, toys, factory, factories, factories, dress, dresses, dresses, frill, frills, frillies। मीन्स जो भी रूल प्लूरल बनाते समय हम यूज करते हैं उनको ध्यान में रखते हुए आपको करेक्ट प्लूरल को कलर करना है। नाउ द नेक्स्ट इज माय टर्न टू रीराइट द सेंटेंसेस बाय चेंजिंग द सिंगुलर नाउन्स टू प्लूरल नाउन्स। वन हैज बीन डन फॉर यू। यहाँ इन सेंटेंसेस के अंदर जिन नाउन्स के नीचे अंडरलाइन की गई है उन नाउन्स को आपको सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करना है और सेंटेंसेस को फिर से लिखना है। द लेडी हैज द की टू द हाउस। अब इस सेंटेंस के अंदर लेडी और की दोनों नाउन दिए हैं और इन दोनों को आपको प्लूरल में चेंज करना है और साथ में उसकी जो हेल्पिंग वर्ब है अगर वह भी चेंज है तो आपको वह भी चेंज करना है। मीन्स इज दिया है तो आर करना है, वॉज दिया है तो वर होगा और हैज दिया है तो हैव हो जाएगा। द लेडी का प्लूरल बनेगा लेडीज, हैज की जगह हैव आएगा। द कीज टू द हाउस। नेक्स्ट इज माई लिटिल सिस्टर टेक्स हर फेवरेट सॉफ्ट टॉय एवरीवेयर। यहाँ आपको टॉय का प्लूरल बनाना है। द बेंच इन द गार्डन इज वेट। हियर यू हैव टू मेक द प्लूरल ऑफ द बेंच। यू लेफ्ट द नाइफ इन द बटर डिश। दिस नाइफ word you have to change in plural. The dog was begging for a biscuit. Dog और बिस्किट दोनों वर्ड्स की आपको प्लूरल बनाना है और यहाँ हेल्पिंग वर्ब वॉज दी है। अगर हम डॉग का प्लूरल डॉग्स बनाएंगे तो जो वॉज हेल्पिंग वर्ब दी है वह वर में चेंज होगी। द काउ एंड द शिप वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। काउ और शिप दोनों का प्लूरल बनेगा। प्लीज एड अ पोटैटो एंड अ टमेटो टू द सूप। Here you have to change potato and tomato in the plural form. The child ran to the park. Here you have to make the plural of this child. Polish your shoe before you leave for school. In this sentence you have to make the plural of the shoe. The man chased the robber to the gate. In this sentence you have to make the plural of this man and robber. Then the baby has a new tooth. In this sentence you have to change this tooth to the plural form.